आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर एनडीए में खींचतान होने शुरू हो गए हैं। हम पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से 35 से 40 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोका है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट शेयरिंग के पहले ही अपना एक उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। पूर्णिया में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी कम से कम 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी ने केवल सीटों को लेकर दावा ही नहीं ठोका, बल्कि कसबा विधानसभा से अपने उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कसबा विधानसभा से राजेंद्र यादव का नाम फाइनल कर दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री काफी भावुक और उत्साहित नजर आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार कम से कम हम पार्टी के 20 विधायक विधानसभा में पहुंचे ताकि जनता की आवाज बुलंद हो सके। हमें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 से 40 सीटों की आवश्यकता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें अपना अधिकार मिल सके, उसके लिए ताकत चाहिए। केंद्रीय मंत्री का लक्ष्य है कि इस बार उनकी पार्टी से 20 विधायक चुने जाएं ताकि गरीबों की बात को मजबूती से विधानसभा में रखा जाए। राजेंद्र यादव का नाम फाइनल करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर हाल में राजेंद्र यादव हमारे उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम हर हाल में एनडीए में यहां सीट लेंगे। जीतन राम मांझी के इस फैसले से जदयू और भाजपा को तनाव हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि वे सीमांचल के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, रोजगार गारंटी योजना, एक्सटेंशन सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर और खादी ग्रामोद्योग की संरचनाओं को सीमांचल में लाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम में हम के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संतोष सुमन ने कहा कि 2020 के चुनाव में कसबा में हमारी पार्टी को हार मिली थी, लेकिन हम निराश नहीं हुए। इस बार भी यहां से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव गरीबों की बात करते हैं, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद।